हे एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। तो गाइस कर रहे हैं ज़ोडिएक रीडिंग्स और आज करेंगे स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग के लिए ज़ोडिएक रीडिंग एंड इस रीडिंग का टाइम फ्रेम होगा 1 to 15 अक्टूबर 2024। और टू गेट अ बेटर लुक आप अपना सन मून राइजिंग तीनों साइंस ही देखिएगा, क्योंकि हो सकता है तीनों रीडिंग्स में कुछ कुछ मैसेज हो सकता है 100% एक रीडिंग में मैसेज ना मिले। ठीक है, तो रीडिंग शुरू करेंगे विद साउंड क्लेंजिंग एंड ग्राउंडिंग। तो आप गहरी सांस लीजिएगा, 5 सेकेंड रुकिएगा और फिर रिलीज़ करना है। तो गहरी सांस लीजिए, होल्ड, रिलीज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग 1 to 15 अक्टूबर 2024। स्कॉर्पियोज के लिए क्या एनर्जीज आ रहे हैं? स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग। तो यहाँ पर पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ कार्ड एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। यार बड़ा ना थोड़ा सा स्ट्रेस का पीरियड दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियोज, क्योंकि यहाँ पर 9 भी है, 10 भी है। फाइनेंसिस की प्रॉब्लम लग रही है यहाँ पर, फाइनेंसिस के लिए जैसे स्ट्रेस्ड हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप ना चीज़ों को चाहते हो कि जल्दी मूव करें, बहुत फास्ट मूव करें, लेकिन आप दोनों हॉर्सेस को देखो, यहाँ पर दोनों हॉर्सेस बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। आप चाहे यहाँ पर डेथ कार्ड में देखो, चाहे नाइट ऑफ कप्स में देखो, एंड द डेथ कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर कुछ मेजर एंडिंग्स हैं, फाइनेंशियल पैटर्न्स की कुछ मेजर एंडिंग्स हैं। यहाँ पर 2 9 भी आए हैं, तो 9 एंजल नंबर 9 या फिर हो सकता है आपको रिपीटिंग नंबर्स दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आप पता करना चाहते हो कि ये क्यों दिख रहे हैं आपको। तो बहुत ही कंफ्यूजन की स्टेट दिख रही है मुझे स्कॉर्पियोज के लिए। आपके मूड स्विंग्स भी बहुत दिखाई दे रहे हैं। कभी तो आप ऐसे ना एकदम डैशिंग पर्सन की तरह हो जो लव ऑफर कर रहा है किसी को, और फिर एक दूसरे ही इंस्टेंट आप ऐसे पर्सन की तरह हो जो सामने वाले को एकदम हार्श रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो आपके मूड स्विंग्स बहुत दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे मुझे। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर अट्रैक्ट कर रही है वो ये फेदर्स, एंजल फेदर्स। देखो, आपको प्रेयर्स जैसी चीज़ों में थोड़ा सा अपना विश्वास बढ़ाना चाहिए और प्रेयर्स करनी चाहिए, तभी आप ये जो हैवी एनर्जी आई है इसको मैन्यूवर और इसको नेविगेट कर पाओगे। अदरवाइज़ बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। चाहे आप यहाँ पर देखो, डेथ कार्ड में भी रात हो रही है बट सूर्य उदय होने ही वाला है। आप इस कार्ड में देखो, रात हो रही है, पूरा ऊपर काला है, लेकिन यहाँ से जैसे पहली किरण फट रही है ना। तो डार्क नाइट की एनर्जी है, लेकिन उसमें एक न्यू बिगनिंग, न्यू सन की भी एनर्जी है। तो थोड़ा सा हैंग इन देयर वाली एनर्जी है, थोड़ा सा और ग्रेसफुली इस समय को आपको बिताना चाहिए, क्योंकि मेंटल प्रेशर बहुत हो जाएगा अदरवाइज। 9 ऑफ सोर्ड से लग रहा है जैसे प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, किसी तरीके से प्रॉब्लम है सोने में, बार बार उठना, ये भी एनर्जी है यहाँ पर। एक जो मुझे ये दोनों, क्योंकि देखो यहाँ पर एक इतनी हैप्पी है बंदा बंदी और यहाँ पर एकदम स्ट्रेस में है। यहाँ पर मैंने कहा ना आपके एक्सट्रीम मूड स्विंग्स बहुत रहने वाले हैं, तो दोनों ही एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है। चाहे आप नेगेटिव एनर्जी वाले उसमें लूप में फंस जाओ, चाहे आप पॉजिटिव वाले में फंस जाओ, तो चॉइस आपकी है। यहाँ पर आपका एक तरीके से चॉइसेस कौन सी आप ले रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कौन सी चॉइस आप ले रहे हो, उस चीज़ को देखा जाएगा। उसी हिसाब से आपके आने वाले जो रिज़ल्ट है वो मैनिफेस्ट होंगे। क्योंकि अगर आप पेशेंस दिखाओगे, आप ये कहोगे कि यार चिड़िया अपनी मर्ज़ी से बैठी है यहाँ पर, उसका मन होगा तो उड़ जाएगी, आपके हाथ में थोड़ी है।
तो लाइफ इज़ ऑल्सो लाइक दिस। आपको एक्सेप्टेंस में आना चाहिए कि मेजॉरिटी चीज़ें ठीक है, वी आर को क्रिएटर्स, सब कुछ है, बट एक सिस्टम है। हम अपना ही तो खुद को ही तो कंट्रोल कर सकते हैं, खुद के माइंड्स, थॉट्स, एक्शंस ही तो कंट्रोल कर सकते हैं। हम सामने वाले को तो नहीं कंट्रोल कर सकते। और आज के टाइम में तो हम खुद को तो कंट्रोल हमारे ऊपर है नहीं, हम सोचते हैं हम सामने वाले को कंट्रोल कर लें, किसी तरीके से मैनिपुलेट कर ले। तो हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल? जो वाइज बंदा है ना, उसको ये पता है कि सामने वाले पे तो मेरा कंट्रोल है ही नहीं, मेरा कंट्रोल सिर्फ मेरे ऊपर है, तो मैं उसी पे काम करूँगा और उसी में मुझे पीस मिलेगी। सामने वाले को कंट्रोल करके मुझे कोई पीस नहीं मिलेगी, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, कोई ईगो नहीं सेटिस्फाई होने वाली। ठीक है, तो ये कुछ मैसेजेस थे आपके लिए स्कॉर्पियोस के एनीवे थोड़ी सी। और आपका खुद का भी कार्ड आया है, तो रीडिंग ये तो है स्कॉर्पियोस के लिए, तो डेफिनेटली एक डबल साइन है, कंफर्मेशन साइन है कि स्कॉर्पियोस के लिए ये रीडिंग है। अभी देखेंगे एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस या ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि हमेशा लाइफ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है, डार्कनेस है तो लाइटनेस भी है, हैप्पीनेस है तो सैडनेस भी है। तो देखेंगे क्या ब्लेसिंग्स या फिर गाइडेंस आ रही है with 4 cards. I'll take this one first. Master Buddha, increased awareness, deep connection, trust your inner voice. देखो, जब हमारे सामने एक नेगेटिव सिचुएशन आई, लेट्स से, और हम वहाँ पर या तो देखो रिएक्शन तो देंगे, हम थोड़ा बहुत तो देंगे ही। अब भगवान बुद्ध जैसे हमको ज्ञान तो नहीं अभी प्राप्त हो गया है, ना ही निर्वाण प्राप्त हो गया है, तो लेकिन वहाँ पर ना हमारे पास एक चॉइस है। हमारे ना, हम पता होता है कि हम गुस्सा कर भी रहे हैं, तब भी हमें एक अंदर से ना एक आवाज़ होती है, यार नहीं ये सही नहीं है। तो वो इनर वॉइस को सुनो, अपनी अवेयरनेस, वो जो हल्की सी एक इंट्यूशन की आवाज़ है, अवेयरनेस की आवाज़ है, उसको ना हैबिट बनाओ कि उसको सुनो, क्योंकि वो हमेशा सही कहती है। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड मास्टर बुद्धा, भगवान बुद्ध मेडिटेशंस के लिए जाने जाते हैं, और ये आपको जो इंक्रीज्ड अवेयरनेस आएगी, अपनी इंट्यूशन की वॉइस आप सुन पाओगे, मेडिटेशन ही इसमें आपको हेल्प करेगा, जहाँ पर आपको ये हैबिट बनानी पड़ेगी, कॉन्शियसली एफर्ट लगाना पड़ेगा कि जो पुराने लूप थे उनको तोड़कर मैं इनर वॉइस को सुनूं। ठीक है, अगला कार्ड है आर्क एंजल माइकल। वाओ, यहाँ पर मैंने आपको कहा था ना एंजल्स हैं, यहाँ पर एंजल फेदर, एंजल विंग्स हैं यहाँ पर। ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। आप जब तक अपनी ज़िद को नहीं छोड़ोगे, अपनी एनर्जीज़ को ओपन नहीं रखोगे, आपकी लाइफ में मिरेकल्स नहीं आ सकते हैं। आप प्रोटेक्टेड हो, आर्कएंजल माइकल यही कहने आए हैं, आप प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। कोई फैमिली मेम्बर है जो आपके लिए प्रेयर करते हैं डे इन डे आउट, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाना चाहिए। और ठीक है यार, मैंने कहा ना, कंट्रोल छोड़ दो, ट्रस्ट द हेवेंस, सरेंडर योर कंसर्न्स। आपको लगेगा कि मैं अगर कंट्रोल छोड़ दूंगा तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, तो वो चीज़ जाने दो स्कॉर्पियोस। सन, यू नो, लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड। अगेन यहाँ पर सेक्रल चक्रा की एनर्जी है, सेक्रल चक्रा में इम्बैलेंस लग रहा है, सेक्रल चक्रा की हीलिंग की यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है। और सेक्रल चक्रा से रिलेटेड आप स्टोन्स, क्रिस्टल्स और कलर्स वेयर कर सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, एक्सरसाइजेस कर सकते हो टू बैलेंस एंड हील योर सेक्रल चक्रा। लास्ट कार्ड है मदर मैरी, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। यही बार बार मैसेज आ रहा है, मैं पहले से आपको ये कह रही हूँ, टैरो ने भी यही बताया, मैसेजेस भी यही आ रहे हैं कि चूज़ पीस, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। भैया आपको पीस चूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। और फैमिली में कोई इश्यूज़ रहे हैं तो वहाँ पर माफ़ी देनी पड़ेगी। हीलिंग तभी होती है जब हम एक्सपेक्टेशंस छोड़ दें। हीलिंग तब होती है जब कोई भी कंडीशन नहीं है, जब कोई भी कॉर्ड्स अटैच नहीं है, चाहे वो कॉर्ड्स एक्सपेक्टेशन के ही क्यों ना हो, चाहे वो कॉर्ड एक क्लोजर के क्यों ना हो, कि अगर यार वो सामने वाला मुझे सॉरी बोल देना तो मेरा क्लोजर हो जाएगा, ख़त्म। तो जब तक आप इस चीज़ पर अटके रहोगे ना, आप हीलिंग नहीं कर सकते हो। तो आपको ना
फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए। खुद की पीस के लिए दूसरों को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे वापस से ही वैसे हंकी डोरी रिलेशनशिप कर लो, नहीं, वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती। बट हाँ, अपनी पीस के लिए दूसरों को माफ़ करना पड़ेगा, चाहे आपने गलत किया चाहे सामने वाले ने किया। ओके, तो ये कुछ मैसेजेस थे स्कॉर्पियोज आपके लिए। किसी भी पॉइंट पे रीडिंग्स या मैसेजेस रेजोनेट हुए तो अपना फीडबैक ज़रूर से दें, और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा अगर आप अपना फीडबैक शेयर करेंगे। एंड ऑल्सो फ्यूचर रीडिंग्स में मैं अपनी कलेक्टिव्स की एनर्जी से ज़्यादा कनेक्टेड महसूस कर पाऊँगी। ठीक है, एंड अगर पसंद आई है रीडिंग तो लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। फ्यूचर रीडिंग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।